Okay, so in today's session, we are solving again. We are continuing the chapter 9, some applications of trigonometry, and इस चैप्टर में अभी तक हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. आगे कंटिन्यू करते हैं. इस चैप्टर में अभी तक आपने पढ़ा है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. सो इस चैप्टर को कभी कभी हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर भी बोलते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स का, बिल्डिंग्स का, टावर्स का, माउंटेन्स का हम कैसे हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देम बाय यूजिंग trigonometry. So today is 22nd of December, and we are solving class 10th maths exercise 9.1. एंड क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, यस, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बहुत इजी क्वेश्चन है. आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है. जैसे कल आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था, बिल्डिंग के ऊपर टावर था, है ना. उसी तरीके से यहाँ पर एक पेडेस्टल है. यहाँ मैं रेड कलर से, हाँ, रेड कलर से मैं पेडेस्टल दिखा रही हूँ आपको. ये पेडेस्टल है. पेडेस्टल आपने देखा होगा कहीं पर स्टैचू बने हुए देखा है अगर, तो नीचे ब्लॉक बना होता है एक, ब्लैक कलर या कैसे करके ब्लॉक बना होता है, उसके ऊपर स्टैचू होता है. तो ब्लॉक भी काफी ऊंचा होता है, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं. बोलो बेटा, समझ में आई इतनी चीज? यस मैम. तो ये रेड कलर का पोर्शन जो मैंने दिखाया आपको, ये पेडेस्टल है. और पेडेस्टल के ऊपर जो मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये स्टैचू है. स्टैचू की हाइट आपको दी हुई है क्वेश्चन में. स्टैचू की हाइट है आपके पास 1.6 मीटर. 1.6 मीटर. यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको पता है. पेडेस्टल की हाइट आपको नहीं पता है, वही आपको फाइंड आउट करनी है. तो पेडेस्टल की हाइट को हम h मान लेते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज बोली है कि एक पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का ग्राउंड पे, जहां से हम पेडेस्टल के टॉप को और स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं. तो जब हम स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का. सो फॉर एग्जाम्पल अपने ग्राउंड लेवल को बना लेते हैं सबसे पहले. तो यहाँ हमने अपने ग्राउंड लेवल को बनाया है. दिस इज आवर ग्राउंड लेवल. ठीक है. सपोज हमारा जो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, थोड़ा सा तिरछा बनाया है, इसको सीधा करते हैं. दिस इज आवर ग्राउंड. सपोज यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जब हम स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ब्लैक कलर से मैं ले रही हूँ ऑब्जर्वेशन लाइन ऑफ साइट को, तो एंगल बन रहा है कितनी डिग्री का? 60 डिग्री. 60 डिग्री का. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री. 60 डिग्री का. अमन सिंह गुर्जर, अच्छा अमन, ओके. तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इस वक्त जब हम स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं. और फिर वहीं उसी पॉइंट से हम देख रहे हैं पेडेस्टल के टॉप को. तो पेडेस्टल के टॉप को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल चेंज हो गया. एंगल बन रहा है 45 डिग्री का. यस, 45 डिग्री. यस, ठीक है. यहां से ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और ये कंप्लीट एंगल दिस इज 60 डिग्री. तो अभी क्वेश्चन में हमसे पूछिए पेडेस्टल की हाइट. वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज. सो सबसे पहले आप मुझे बताइए हम क्या करेंगे इसमें. मैं बताऊं? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? मैम पहले तो मैम जो अपन को हाइट मान ली और बेस मान लेते हैं. सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम देते हैं ना, पॉइंट्स की नाम लेबलिंग करते हैं. यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप बताइए बेटा. मैम बेस मान लो. बेस को ऐसे ही रहने देते हैं. इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, जहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हो, जिस ट्रायंगल में आपका एक ही अननोन वैल्यू हो, उसको आप कंसीडर कीजिए सबसे पहले. ठीक है. तो आपने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लिया पहले. इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, बताओ. डी
बी सी। इस ट्राइंगल में आप मुझे बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे बेटा? मैम वही करेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाँ, एक्स मान लेंगे उसको और बाई अपॉन एक्स हो ऐसे जाएगा ऐसे कर सकते इज हैं ना इक्वल मैम इसमें ना। 1045। हाँ, एक मिनट। 1045 बन बाई इक्वल आ जाएगा एक्स। तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर जो है हमारा डीबी, और बेस कितना है? अपॉन बीसी। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 45 डिग्री। 45 45 डिग्री। डीबी हमें निकालना है, डीबी है हमारा एच, डीबी इज एच। और बीसी भी हमें फाइंड आउट करना है, बीसी भी नहीं है हमारे पास। तो 1045 की वैल्यू हो गई 1, तो एच अपॉन 1 बीसी इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें एच और बीसी इक्वल मिले, ठीक है। यस एच मैम। इज इक्वल अब टू, मैम कर लेंगे अब मैम, अब 1.6 प्लस बी सी, यस, नहीं इन इन नहीं, इस एच वाले, अपॉन बी सी। हाँ, अपॉन तो बड़ा 1.6 वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी पूरा ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें हमारा अगेन वही टेन थीटा हम लगाएंगे। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू, अब मुझे बताना परपेंडिकुलर क्या होगा? हम 1.6 प्लस नहीं नहीं, एक्स पहले पहले एच। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले इसकी ट्राइंगल की मैम ए साइड से। ए बी, हम्म, मैम ए बी ए बी अपॉन बी सी अपॉन बी सी। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो टेन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे? 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री और ए बी की वैल्यू कितनी है? 1.6 प्लस एच। प्लस एच ठीक है, अपॉन बी सी और इज इक्वल √3/1। √3 यस, √3, 1.6 प्लस एच अपॉन बीसी की जगह कैन यू राइट एच इन इन प्लेस ऑफ बीसी? यस मैम यस, यस मैम। ठीक है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट √3 एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। बेटा मुझे बताओ यहाँ तक के स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो नो मैम मैम। ठीक है, आप फ्लिप कर दो इक्वेशन को, या तो या एच को दूसरी तरफ लेकर आओ। इसको मैं इरेज करके प्रॉपरली लिख रही हूँ। सो इट विल बी √3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, √3 एच माइनस एच में से एच कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यहाँ से एच की आपको वैल्यू मिलेगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एच की वैल्यू को मैम यहीं पर छोड़ रूट दो, थ्री बाई इंटू। या तो आप एच की वैल्यू को यहीं पर छोड़ दीजिए, या फिर आप इसे रैशनलाइज कर दीजिए। तो रैशनलाइज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करके इसके आगे ही मैं कंटिन्यू करूंगी। तो बेस को रैशनलाइज कैसे करते हैं? एच, ये जो हमारे पास वैल्यू है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है, तो √3 माइनस 1 का अपोजिट करके, बीच का जो साइन है उसको चेंज करके, बीच का साइन क्या है? माइनस का, मिडिल वाला साइन, तो इसको क्या बना देंगे हम? प्लस। √3 प्लस 1 ऊपर, प्लस और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आपको मिलेगा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और नीचे आपको मिलेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसका आइडेंटिटी आपको याद होगी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी यानी स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, so it will be 1.6 bracket √3 plus 1 upon √3 square will be 3 minus 1, so it will be 1.6 2 into √3 plus 1। 0.8। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे ना मैम। √3 की वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू होती है, उसको हम ऐसे पुट नहीं कर सकते। जो √3 की वैल्यू होती मैम है वो 0.2 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अब नीचे आ गया आपके पास 2, 2 से आपने 1.6 को कैंसिल करोगे, जब 2 से 1.6 को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 0.8 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए बिना रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर के। बोलो बेटा, समझ में आई ये चीज? यस मैम। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ोगे तो भी आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सकता है। आप आगे रैशनलाइज कर दोगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो नोट कर लो इसको प्लीज। मैम डन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस मैम। बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 मैम सब। मैम जी,
मैम मैंने कल जो एक क्वेश्चन समझाया था ना जो कि गलत हो गया था, जी मैम ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है। हाँ जी हाँ जी, ये वो वैसा नहीं है बेटा, अभी आगे अगला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें होगा। हाँ मैम ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो हमारे पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। पहले तो मुझे ये हमें ये देखना है कि बिल्डिंग ज्यादा बड़ी है कि टावर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगा के आप मुझे बताना। देखो ध्यान से सुनो, जब टावर के नीचे हम खड़े हैं, वहां से हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैम 60 ठीक और है। 30 मैम, जब हम वो टावर को देखिए तो 30 डिग्री का बनेगा। नहीं नहीं, जब हम टावर के टॉप, हाँ जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का बन रहा है, और जब हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं यस मैम। तो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये पहले तो मुझे वही तो यहीं से बोला। बताओ कॉमन सेंस का यूज करके कि दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। दी गई है और मैम टावर। मैम हाँ जी, बिल्डिंग मैम टावर। टावर। यस, मैम जिसके टावर लिए होगा। हमें गर्दन ज्यादा ऊंची करनी पड़ रही है ना, जिसमें एंगल ज्यादा बन रहा है, वो चीज ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा। अगर टावर 50 मीटर हाई है तो बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछी है, चलो एक बार इसे करके देख लेते हैं, यही होगा या नहीं होगा। तो दोनों को बना लेते हैं, अभी हमें नहीं पता कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। तो अभी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे वैल्यूज कितनी आती हैं। करें आगे कंटिन्यू। यस मैम। यस क्वेश्चन नंबर मैम। नाइन। मैम टावर बड़ा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, आमने सामने है ऑब्वियसली, ठीक है। क्या यहाँ पे मेंशन भी होगा, यहाँ देखिए। हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं ना, जब फुट से ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों के, तो आमने सामने है ये। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मैंने बनाया, रेड कलर से मैं बना रही हूँ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है मेरी। और ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ, सॉरी ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ टावर को, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन सा कितना है, तो हमने अभी इसको लगभग सेम ही रखा है। और ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, सेम ग्राउंड पर दोनों है। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यस यस मैम। मैम। किसी एक चीज की हाइट आपको गिवन है, टावर की हाइट आपको गिवन है कितनी, 50 मीटर। तो ये जो 50 मीटर। ब्लू वाला हमारा टावर है, इसकी हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जब हम बिल्डिंग के नीचे खड़े होके, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 60 डिग्री। डिग्री। 60 डिग्री, इसमें गड़बड़ मत यस करना। मैम। तो यहाँ से ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से ले लेते हैं लाइन ऑफ साइट को। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके। और जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से, ये देखिए टावर के नीचे हम खड़े हैं और बिल्डिंग के टॉप को ये देख रहे सेम हैं। साइड से बनेगा 30 डिग्री तो, सेम पॉइंट से। सेम पॉइंट से कैसे नहीं बनेगा मैम, बेटा, वो उधर से बनेगा, वो सही इधर से कर, देख रहा है ना वो। सेम पॉइंट से ही तो मैम दोनों देखने। सेम पॉइंट से नहीं देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। मैम वो बिल्डिंग के वहां से देख रहा है तो जब हम 30 बन। बिल्डिंग के टॉप को देख मैम रहे हैं ना, टावर सुनो, को तो मैम बिल्डिंग के हाथ से देख रहे हैं। बिल्डिंग के टॉप को जब हम देख रहे हैं तो हम टावर के नीचे खड़े हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो हम बिल्डिंग के फुट पे खड़े हैं, बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। बात आ गई समझ में मलय? यस मैम। मलय क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे ये बन रहा है, दिस इज द डायग्राम। अभी हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, सो दिस इज, वी हैव टू फाइंड एच निकालना मैम है। मैंने निकाल ली। अब सबसे पहले हमें क्या करते हैं बताओ, हम करते हैं लेबलिंग, पॉइंट्स की लेबलिंग। तो मैम अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं जिनका बेस कॉमन है ना।
तो सबसे पहले बताइए क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल मैम लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। कौन सा ट्राइंगल यस लेंगे, मैम। ट्राइंगल। DBC मैम यस, जिसकी ट्राइंगल वैल्यूज आपको BCD पता है, जिसकी वैल्यूज आपको पता है। तो डीबीसी में tan थीटा लगेगा। मुझे बताते जाओ क्या लिखना है, जल्दी बताओ। मैम DC upon BC वेरी गुड। अब √3 50 upon BC वेरी गुड। tan 60 की वैल्यू पुट कर दी है मैंने यहाँ पे √3। और डीबीसी Yes वाला ma'am. जो Yes ट्राइंगल ma'am. था इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा की जगह 60 रखा है। और डीसी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, टावर की हाइट 50 मीटर। ठीक है, यहाँ से बीसी की वैल्यू आपको मिल गई 50 अपॉन √3। बोलो क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक का? Yes ma'am. ठीक है, Explanation अब raise कर दूसरा देंगे. ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। AB upon BC वेरी गुड। अब वैल्यूज रखेंगे, टेन थीटा की वैल्यू under √3 30 डिग्री, थीटा नहीं नहीं इज 30 30 की डिग्री। 1 upon √3. और 1 बीसी upon की वैल्यू है 50 अपॉन √3। तो बेटा जब दो Yes ऐसे ma'am. अपॉन आ जाते हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, √3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे ही रहेगा, ये √3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? No no ma'am. ma'am ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। सो इट विल बी h√3 अपॉन 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 50 एंड h√3 इंटू √3। सो इट विल बी 3 इंटू 3H. √3 3 हो जाता है 3h। तो 3h की वैल्यू आ गई 50, 3h इक्वल टू 50, तो h की वैल्यू होगी 50 अपॉन 3 मीटर, यानी 50 से 3 गुना छोटा, मैम 3 टाइम्स 16.6 छोटा। मैम कितना आएगा? मैम 16.166667 16.166। नो मैम मैम 16 and 2/3. 16.667 हाँ मतलब 16.6 आ गया ना अप्रोक्सीमेटली। मैम ये 16 ये आ गया। अब मैम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिल्डिंग की 2/3. हाइट कम है, टावर की हाइट ज्यादा है, इसी एंगल ऑफ एलिवेशन को देखते हुए। बोलो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया बेटा सभी को? बहुत अच्छे, नोट कर लो इसको। किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अमन क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? मैम ट्राइंगल ABC समझा दो एक बार, वो अच्छा मैम आया नहीं था मुझे। ठीक है, ट्राइंगल ABC जो है ना हमारा, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग को जब हम यस टावर मैम के नीचे खड़े होके बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं ना, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल ABC में भी हम लोग tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AB कौन अपॉन BC। थीटा की वैल्यू हमारे BC पास इस ट्राइंगल के लिए है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हमने 30 डिग्री 30 पुट डिग्री की। ए बी हमने h मान लिया है, जो हमें निकालना है, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है, वो हमने रख दिया। और BC की वैल्यू हमने अभी इस पिछले वाले ट्राइंगल से BC की वैल्यू निकाली थी 50 अपॉन √3, वो हमने यहाँ पे BC की अंडर जगह रूट रख दी 3 है 50 अपॉन √3। तो जब एक अपॉन के नीचे दूसरा अपॉन होता है ना, तो क्या होता है कि ये जो नंबर है 50, ये तो अपनी जगह रहेगा, नीचे वाला जो अपॉन है वो ऊपर आ जाएगा, यानी √3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया अमन? यस मैम यस मैम ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, आप ये नोट कर लिया सबने? मैम डन क्वेश्चन नंबर 10। Two मैम poles of मैं ये equal heights समझाऊं? are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 मीटर wide. इन्होंने कहा है कि एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर वाइड है, एक सड़क, एक मैम रोड। 7 क्वेश्चन जैसा ही है मैम 7 क्वेश्चन जैसा ही है क्वेश्चन हाँ बिल्कुल सेम है ये एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, 9 जैसा ही है 7 question। ऑल्सो बताओ ये कर लोगे क्या आप लोग खुद ही? यस मैम मैं कर ली डायग्राम मैम, कर डायग्राम लिया। बना के समझा देती हूँ, मैं डायग्राम मैम बना वैसा के। नहीं है मैम, अलग है, अच्छा ठीक है, वैसा थोड़ी ना है, देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक रोड है, रोड बना लेते हैं,
80 मीटर वाइड है ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है। इसके दोनों तरफ 2 पोल्स हैं, पोल्स माने खंबे, जिनकी हाइट बराबर है, जैसे स्ट्रीट लाइट के पोल्स होते हैं। इनको मैं अलग अलग कलर से बना देती हूँ या सेम कलर से बना देती हूँ क्योंकि हाइट सेम है। तो एक पोल ये रहा हमारे पास और दूसरा पोल, मैम जो रेक्टेंगल बन जाएगा कि दो साइड की सेम है हाँ और हाँ तीसरी साइड भी अलग है तो ठीक है, इनकी हाइट सेम है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, अलग नहीं है एक्चुअली, काफी यस ट्रिकी मैम, क्वेश्चन है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं इन्होंने सोच तो कहा रहा था। है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर कहीं पर कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी मान लो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज बीच में से कहीं नहीं, कहीं कहीं भी एक पॉइंट ले लो, वहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दोनों पोल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब हम किसी एक पोल के ज्यादा पास है, जिसके ज्यादा पास है उसको देखने के लिए गर्दन ज्यादा ऊंची करनी पड़ेगी, उसके लिए एंगल भी ज्यादा बनेगा। यानी 60 डिग्री वाला एंगल उसके लिए बनेगा जिसके हम ज्यादा पास है। बोलो ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। है ना? तो ये मैंने कॉमन सेंस आपको यूज करने के लिए बोला था। अब ये पॉइंट इस पोल के ज्यादा पास है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से इस आप साइड दूसरे बन जाएगा पोल को 30। ऑब्जर्व कर रहे हो, इसी पॉइंट से दूसरे पोल को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप उससे दूर हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा कम बनेगा। ठीक है, दैट विल बी हाउ मच? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। ऐसे इट विल बी 30 डिग्री। डायग्राम इसलिए डायग्राम में नहीं लग रहा होगा आपको ये 30 डिग्री, क्योंकि ये जो रोड की चौड़ाई है ना, ये हमने 80 मीटर के हिसाब से कम ली है, काफी काफी वाइड होगा ये रोड। अच्छा, आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में आगे बोला है आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको पोल्स की हाइट निकालनी है जो कि सेम है दोनों की, और डिस्टेंस, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों पोल से, वो निकालना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम इसकी? लेबलिंग करने से। तो मैम ए, बी, सी, मैम डी एंड ई। हाँ बोलो बेटा। मैम जो अगर रोड 80 मीटर्स है तो मैम जो बीच का डिवाइडर होगा वो मैम 40 मीटर का होगा। तो मैम जो उसका एंगल बनेगा दोनों बिल्डिंग्स के लिए वो 45 होगा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने कहा ही नहीं कि डिवाइडर से देख रहे हैं हम, इन्होंने बताया नहीं कि बिल्कुल बीच में से देख रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो पॉइंट है वो, फाइंड आउट करने की मैम बोल रही लेकिन है। ऐसे करके मैम बिल्डिंग की हाइट तो मैम तब भी सेम ही आएगी। बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग और कहाँ से उनका आ गई? डिस्टेंस भी तो निकालना है, उसका मैम डिस्टेंस भी निकालना है फिर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। अब बताइए इसमें क्या करेंगे हम? मैम इसका बेस है ना 80 माइनस एक्स कर देखो, देंगे ना तो इन निकल दोनों आएगी। पोल्स की हाइट सेम है, h, और ये भी हो जाएगा h। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए। मैं ले लेती हूँ सबसे पहले ट्राइंगल ABC। तो इसमें tan थीटा अप्लाई करेंगे हम, है ना? tan थीटा किसके बराबर होगा बताओ जरा मुझे बेटा, रेशियो। AB 60। यस, और थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे? 60 डिग्री। AB कितना 60 है? डिग्री। h। BC हमें नहीं पता। ठीक है, BC हमें नहीं मैम कुछ पता। पता ही नहीं है इसमें। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, BC को x अगर हम 80 मान ले, माइनस BC को अगर हम x मान ले तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, CD हो जाएगा 80 माइनस एक्स। बोलो ये चीज समझ में आई? यस मैम। यस मैम। क्योंकि पूरी रोड की चौड़ाई हमें पता है 80 मीटर, सो BC को हम लिख लेते हैं यहाँ पर x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/1। यस, √3। तो यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल गई √3x। क्लियर है? अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का बताना जरा? CD। CD।
टेन चलेगा थीटा ये। लेंगे, टेन थीटा किसके इक्वल होगा? ईडी 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 अपॉन अपॉन सीडी ईसीडी। थीटा कितना है? 1/√3। 30 डिग्री। टेन थर्टी की वैल्यू 2/√3। 1/√3 मैम। सॉरी 1/√3 मैम। ठीक है, यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ √3h 80 माइनस एक्स इक्वल 80 माइनस एक्स। √3h। मैम एच की वैल्यू अपने पास है तो √3 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे जो है ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से पुट कर दीजिए। √3 इंटू √3h। मैम 3x इज इक्वल 80 ये माइनस कितना एक्स। हो जाएगा? 3x इज इक्वल 80 माइनस एक्स। मैम 3 हो चला जाएगा 80/3। ये समझ में आ रहा है? एक्स को मैंने दूसरी साइड लेके आई तो प्लस का हो गया वो। यस मैम 20 हो जाएगा। 80/4 80/4 यानी 20 मीटर। ये जो पॉइंट है ना, ये 20 मीटर की दूरी पर है। कौन से पोल से? यहाँ से। और इस वाले पोल से कितने मीटर की दूरी पर होगा फिर? 60 माइनस है। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा, देखो मैं इसके आगे का पॉइंट लिख रही हूँ। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20 मीटर अवे फ्रॉम पोल AB and 60 मीटर अवे। 60 कौन बताएगा मुझे कैसे आया 60? मैम 80 माइनस एक्स करके। हाँ 80 माइनस 20 60 जो यस, 60 मीटर अवे फ्रॉम पोल ED। तो एक चीज तो हमने निकाल ली। हमसे पूछा था कि बताओ कितना कितना डिस्टेंस है पोल का उस पॉइंट से, तो वो हमने निकाल लिया। अब हमें h निकालना है, तो h x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, तो h की वैल्यू आपको मिलेगी √3 इंटू 20 यानी 20√3 मीटर। दोनों पोल्स की हाइट सेम है, तो ये आ गई हमारी पोल्स की हाइट। बोलो क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन, 12th और 13th, 14, 15, 16, अरे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी तो। मैं अब आपको ये नहीं कराऊंगी, टावर वाला, टीवी टावर वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप? मैम कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जो वैसा क्वेश्चन ये वाला करते हैं, शिप वाला करते हैं, ठीक है? 13th क्वेश्चन जो है लाइट हाउस वाला, 13th क्वेश्चन करते हैं। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना हमने अभी तक। मैम एक कर लिया है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं वाला, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे घर पे। यस मैम। और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको समझा रही हूँ बेटा। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। चलो, तो सबसे पहले एक लाइट हाउस बनाना है हमें। लाइट हाउस बना लेते हैं। ये हमारा लाइट हाउस है, इसकी हाइट हमें दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में। कितनी दी हुई है? 75 मीटर। इसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दो शिप्स हैं और उनको मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर से, क्या चीज? मतलब एक से 45 में दिखेगी, एक से 30 डिग्री में मिलेगी। ये समुद्र है, ये सी है, ऑब्जर्व करेगी।
ये सी है, इसमें 2 शिप्स हैं, एक शिप यहाँ पर है सपोज और एक शिप यहाँ पर है, ठीक है। ये 2 अलग अलग शिप्स हैं जिनको हम ऊपर लाइट हाउस के टॉप से देख रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनता, तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो मैंने आपको बताया था क्लास में कि कैसे बनाते हैं हम उसको, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो यहां से हम इन दोनों शिप्स को देख रहे हैं, ठीक है। एंगल्स लिख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा कौन सा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। पहला वाला 45 होगा, लास्ट का 30। वेरी गुड, यस। ये वाला आपका होगा 45 डिग्री और ये वाला एंगल होगा आपका 30 डिग्री। शाबाश, ठीक है। क्वेश्चन में और क्या दिया है हमें? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के एक ही साइड है ये, यानी बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बनाना है जैसे मैंने बनाया है। तो आपको दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है आपको, इसको x मान लेते हैं। बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। अब सबसे एंगल पहले साथ में ऊपर की साइड बनेंगे। मैम एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर बनते हैं ना? हाँ, मैं वही बताऊंगी ma'am. अभी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बन रहे हैं, तो इनको एक काम करते हैं, इनको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये मैंने इसे इरेज कर दिया और लाइन को एक बार दोबारा से कंप्लीट। मैम ये मगर सही है। सही है ये, मैं लेकिन मैं बता रही हूँ, रुको क्या होगा। अब ये जो आपने नीचे हॉरिजेंटल लाइन बनाई थी ना बेटा, सी लेवल वाली जो लाइन बनाई थी, इसके पैरेलल मैम आपको एक ऊपर लाइन बनानी एक पड़ेगी। इसके पैरेलल आपको यस एक लाइन मैम। बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था, जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन, वो किसके बीच में बनते हैं? वो बनते हैं हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, लाइन ऑफ साइट के बीच ठीक में। है। तो हॉरिजेंटल हमारी ये रही और लाइन ऑफ साइट इस वाली शिप के लिए, जो पीछे जो शिप है, इस शिप के लिए लाइन ऑफ साइट ये है। इसके साथ एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री का, 30 ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे ही आगे वाली शिप के लिए जो एंगल बनेगा, हॉरिजेंटल लेवल ऊपर है और लाइन ऑफ साइट यहाँ पर है, तो हॉरिजेंटल लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल ये बनेगा 45 डिग्री। 45। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। यानी अगर कोई एंगल यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, वो एंगल और ये एंगल सेम होगा। दैट मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस मैम। यहाँ तक की चीज समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि एंगल यहाँ पे कैसे बना दिया था मैंने? एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं पे बनेगा, लेकिन हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे लेबलिंग। तो चलो लेबलिंग करते हैं, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हम लेंगे वो वाला ट्रायंगल जिसकी वैल्यूज हमें पता है। तो इसमें हम ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, छोटे वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो tan थीटा होगा आपका ए बी अपॉन बी सी। थीटा इज 45 डिग्री है, थीटा 45 है। ए बी की वैल्यू आपको पता है 75, बी सी आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। tan 45 इज 1, 75 अपॉन बी सी, सो बी सी विल बी आपका कितना हो जाएगा? बीसी 75 मीटर। बीसी की वैल्यू भी आ गई आपके पास 75 मीटर। ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, पहली वाली शिप लाइट हाउस से 75 मीटर दूर है। अब दूसरी शिप का पता करते हैं। मैम मैं बताऊँ आंसर? जी बताइए। बोलो मैम 75√3 माइनस 75। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या? आंसर नहीं पूछना था, मैं स्टेप्स पूछ रही हूँ कि जो जो मैं लिखती जा रही हूँ आप बोलते जाओ। यस मैम। 10 ए बी, तो वो मैम ये हो जाएगा मैम 10:30। मैम 10:30 बी डी मैम ये हो जाएगा 75
अपॉन 75 प्लस x। 1030 की 1/√3, 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 75 √3। x इक्वल्स टू x will be 75√3 minus 75. -1। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। बहुत यस अच्छे, मैम। बहुत अच्छे बेटा, नोट कर लीजिए। मैम कर लिया, थैंक यू मैम, बाय बाय। अब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम।